Hello bachon, let's see the question. The question says that a plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 1500 km away on time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. Okay, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट. ओके, तो सोल्यूशन ऑफ ए quadratic equation by factorization मेथड. चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जो लैंग्वेज बोल रहा है उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं. मैं एज्यूम करने जाता हूं. लेट्स एज्यूम दैट स्पीड ऑफ द प्लेन बी इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है. क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है. एंड द इंक्रीज स्पीड ऑफ द प्लेन बी, और मान लेते हैं हम लोग, एंड आल्सो एज्यूम द increase speed of the plane b y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू, इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 250. तभी तो इंक्रीज हो रहा है ना. इन दोनों को मैं रिलेशन में लिख सकता हूँ किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में. अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है. डिस्टेंस 1500 किलोमीटर. ये क्या हुआ, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. और 30 मिनट का मतलब क्या है, हाफ आवर ना. उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 आवर. अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ, शेड्यूल टाइम माइनस टाइम टेकन इज इक्वल टू, मेरे पास कितना हो जाएगा, टाइम टेकन एट इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30 मिनट, मतलब 1/2 आर. इसको मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, अब देखो, अब मैं लिख सकता हूँ टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाले के लिए 1500 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 1/2. अब देखो 1500 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1500 डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए x प्लस 250 है ना, टू में 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ये तो होता है, वहीं से हमारे पास ये आया है. ठीक, अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1500x प्लस ये हमारे पास 1500 इंटू 250 कितना हो जाएगा हमारे पास 375 और 000 माइनस 1500x हो जाएगा. ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर. इससे ये और ये कैंसिल आउट हो गया. देखो 375,000 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 375,000 इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x. अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 75 और ये हो जाएगा 40. ठीक है, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 250 एक्स, जीरो इक्वल टू में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 250 एक्स, और ये हमारे पास होगा -2, नहीं 75 और कितना है हमारे पास 75 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 जीरोज. और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 250x. इक्वालिटी को क्या हो शिफ्ट कर, मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया. 75,000 इक्वल टू में 0. अब इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं. कैसे फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने पे -75 7,50,000 आ जाए और ऐड करने पे -250 आ जाए तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारे पास 1000x माइनस 750x माइनस 755 और
40 इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस 1000। यहाँ से कितना ले लीजिएगा हमारा -750 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, इक्वल टू में 0। पूरे में से x प्लस 1000 कॉमन ले लीजिए, लिया जा सकता है ऑफ कोर्स। या x माइनस 750 इक्वल टू में 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1000, और यहाँ से x इक्वल टू कितना 750। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो इसको मैं नेगेटिव निगलेक्ट कर रहा हूँ, ये नहीं ले सकता मैं। x इक्वल टू 750 आया है, और x ही हम लोग का क्या इट्स यूजुअल स्पीड, तो यही हमारे पास कितना हो जाएगा 750 किलोमीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास पर, और यही हमारे पास यूजुअल स्पीड है। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।